जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एकेसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा ने हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के रेलवे रोड पर स्थित एक होटल में की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में 4 जून को होने वाली मतगणना के बारे में कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट से गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा व काश्मीर न्यूज व एटीसी फास्ट न्यूज के संपादक चंदन सिंह के साथ हुई खास बातचीत को। ये जो आपने मीटिंग की है आज, किस बात को लेकर की है? परसों काउंटिंग है और ये जो मीटिंग की है ये एजेंटों की मीटिंग ली थी हमने अभी, कुछ जिम्मेदार सभी साथियों की, क्योंकि काउंटिंग को सीरियस लेके चलना है और सभी लोगों को हमने बुलाया, उनको बताया कि वहाँ काउंटिंग में आपको क्या क्या करना है, कब तक रहना है, क्योंकि जब तक टोटल काउंटिंग ना हो जाए तब तक अपने जगह से नहीं हिलना है। तो इसलिए हमने ये मीटिंग की है। सबको जो हाई कमान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जो निर्देश थे वो हमें बताने थे और उनको बुक्स वगैरह हमें देनी थी। तो इसलिए हमने आज उनसे मीटिंग करके उनकी राय पूछी है, कहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था के बारे में ये मीटिंग की गई। जैसा कि पिछले चुनावों में सुनने में आया कि यहाँ पर गड़बड़ी होती रहती है, तो उसके बारे में किस व्यवस्था की आपने उसे रोकने के लिए? देखिए, सारे हमारे जो बूथ के एजेंट हैं सारे मजबूत हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे बराबर में बैठे हैं। सभी लोग, मंजीत भाई वगैरह, सारे तमाम हमारे साथी जो भी हैं, सभी लोग मजबूती से, क्योंकि हमने एडवोकेट भी यहाँ पे एजेंट रखे हैं। जो एडवोकेट पहले भी रहे हैं किस चुनावों में, उन्होंने धांधलीबाजी को रोका है और यहाँ बिल्कुल भी एक भी वोट की धांधलीबाजी नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। पूरी तरीके से मुस्तैदी से क्या नाम यहाँ पे जो है ये काउंटिंग कराई जाएगी। लगभग आपने कितने वकील लगाए यहाँ पर? लगभग 14 वकील हैं। 13-14 वकील है ना? 14 वकील हैं और सभी सुलझे हुए हैं। सभी जो है वैसे ही नहीं है, एक ही कानून पूरा जानते हैं। संविधान के दायरे में रह के सब लोग काम करेंगे। संविधान के दायरे में रह के काउंटिंग होगी, गड़बड़ी कोई नहीं होगी। बिल्कुल भी करने की जो कोशिश करेगा उसका डट के मुकाबला किया जाएगा। जैसा देखा जा रहा है गठबंधन की तरफ से रात दिन वहाँ पर ईवीएम के सामने पहरा दिया जा रहा है, क्या कहाँ तक यह सही है? देखिए, ये विपक्ष जो है, ये कोई भी षड्यंत्र रच सकता है। चुनाव में धांधलीबाजी करना, गड़बड़ कराना, इनका शुरू से ये रहा है कि ये गड़बड़ी से जीतते हैं। जनता ने तो इनको नकार दिया, जनता ने इनको नकारा है और हम लोग गठबंधन को जो है जनता ने वोट दिया है, इसलिए ये गड़बड़ी ना कर सकें। हमने 24 घंटे, हाँ, यहाँ जो संगठन है 24 घंटे सब लोगों ने अपनी ईवीएम मशीनों की निगरानी की है और चुनाव में भी से जो अभी चुनाव इन्होंने मजबूती से लड़ाया है। और जब इन्होंने मजबूती से लड़ाया है तो 1 महीना इन्होंने ईवीएम की रखवाली की है और रखवाली ये सोच के की है कि ये हमारा सब कुछ ईवीएम मशीनों में कैद है, तो हम अपनी एक-एक वोट की सुरक्षा करेंगे और सुरक्षा करते हुए इन्होंने जो है सब ध्यान रखा है, गड़बड़ी नहीं होने देंगे। सारे पार्टी के, हमारी पार्टी के जो गठबंधन के सब लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हर तरीके से एक-एक वोट को लेके अगर कहीं कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, उस एक-एक वोट को लेके जब तक उसको सही नहीं कर दिया जाएगा, तब तक काउंटिंग आगे नहीं चलने देंगे ये लोग। पूरी तरीके से मजबूती से संतुष्ट हो जाएँगे। जैसे पहला राउंड है, पहला राउंड आएगा, पहले राउंड आने के बाद में जब उसकी घोषणा हो जाएगी, उसके बाद में दूसरी ईवीएम मशीन आएगी। सारी सब चीज़ बता दी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ हमारी गुप्त बातें भी थी, जो हमने इनको बताई हैं कि जहाँ वो गड़बड़ी कर सकते हैं, उसको कैसे रोकना है। इस तरीके से हम लोगों ने सबने मीटिंग की है, सबने अपने-अपने सुझाव दिए, राय दी है और यहाँ सब लोग मुस्तैदी से रहेंगे। जैसे अभी 1 तारीख को संपूर्ण चुनाव हुआ है और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और गठबंधन को सेकंड नंबर पर दिखा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है एग्जिट पोल के बारे में आपका? देखिए, एग्जिट पोल तो पहले से सबको पता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोल दिया था एग्जिट पोल पे आप लोग, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था उसके बाद में ये बोला था जिस दिन चुनाव खत्म होगा उसी दिन, अब आप ये बताइए, 6 बजे तक तो मतदान हुआ, 6:30 बजे इनका एग्जिट पोल आ गया। कैसे इन्होंने सर्वे कर लिए?
एक जगह अभी मेरा एक साथी बता रहा था कि हरियाणा के अंदर 10 सीट है और 18-19 पे बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है हरियाणा में। तो ये एग्जिट पोल इनके ऐसे है, ये फर्जी है और इनको तो पैकेज दिए हुए हैं और जो इन्होंने लिया है, जो खाया है, वो तो इनको गाना ही है। जो मीडिया जिन्होंने जो ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, इस पर हमारे लोग, पूरी जनता बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही। सबको पता है कि जनता ने इनको नकारा है, इसलिए ये जा रहे हैं। इनको जाना है भाजपा को और यहाँ गठबंधन की सरकार बननी है, मजबूती से बननी है। जब से अब तक आपने कैसे दिन काटे हैं और क्या सोच समझ के, क्या कहाँ कहाँ दर्शन के लिए गए आप? देखिए, सेकंड चरण में हमारे यहाँ चुनाव था, दूसरे चरण में चुनाव था और दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ है, इसमें 1 महीना और लगभग 8 दिन, 10 दिन, लगभग इतना समय हमें काटना पड़ा। हम लोगों ने सबने ईवीएम मशीनों की रखवाली की है, सबने ईवीएम मशीनों का ध्यान रखा है और जो राष्ट्राध्यक्ष, जो हमारे दूसरे और चरणों में जो चुनाव थे, हमने वहाँ जाके चुनाव प्रचार में भी हम अपने गठबंधन के चुनाव प्रचार में रहे हैं और हमने अपनी पार्टी को जिताने के लिए भी काम किया। कन्नौज भी हम गए, कई जगह हम गए, तो इसलिए पूरे चुनाव में भी हम व्यस्त रहे हैं जब तक ये आखिरी चरण रहा है और अपनी ईवीएम की रखवाली की है। जैसे कि 4 तारीख को मतगणना है, तो अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, 4 तारीख को जो मतगणना है, इसमें बिल्कुल भी मेरे ये कहना है कि एग्जिट पोल पे विश्वास ना करें और चुनाव गठबंधन जीत रहा है, अच्छी सरकार बनेगी और बिल्कुल भी एग्जिट पोल पे विश्वास ना करें, क्योंकि ये फर्जी एग्जिट पोल है। ये सबको पता था कि इस तरीके से एग्जिट पोल ये देंगे और इसमें बीजेपी की बढ़त दिखाएंगे, इसलिए क्या नाम है, यहाँ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव गठबंधन जीतेगा और यहाँ से मेरठ हापुड़ लोकसभा से सुनीता वर्मा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी। ये मैं आप लोगों से और अपने सभी समर्थकों से कहूँगा कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इस एग्जिट पोल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है। ये कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करने के लिए एग्जिट पोल फर्जी दिया है इन्होंने, इसलिए एग्जिट पोल फर्जी पे विश्वास ना करें और हम जीतेंगे, अच्छी वोटों से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। अभी आपने सुना व देखा, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और मतगणना के दिन लगभग 14 अधिवक्ताओं को भी मतगणना की देखरेख के लिए सुनीता वर्मा की तरफ से लगाए जाने की बात कही, तो वहीं देश में टीवी न्यूज चैनलों पर चल रहे एग्जिट पोल को भी झूठा बताया और उस पर सवाल भी खड़े किए। अब तो 4 जून को ही मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। ब्यूरो कॉस्मिक न्यूज, एटीसी फास्ट हापुड़। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।